तो इंशाल्लाह मैं आ जाऊँ करके, तो विल टॉक अबाउट इट क्या लेटर। हो गया? चलें, गुड इनफ। हम फिजिकल कांटेक्ट के जरिए से ही चार्ज करने की बात आज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अगर दो बॉडीज हों, एक न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि उसके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होते हैं हमारे पास। अगर उस जी बेटे। वो मैंने कल ना किया था, फिर आपको भेजा नहीं। अच्छा, आपको दिखा दूँ? रजिस्ट्रेशन का। जी। हाँ ठीक है, बाद में दिखा देना ब्रेक टाइम में, फिर तसल्ली से देख के अगर प्रॉब्लम हो बता दूँ। मैंने ना मुझे पहले समझ आया कि मैं वो ओ लेवल आपने कल काफी लिखे, मैथ्स इंग्लिश यानी इस्लामियात और फाक्स मुझे ओ लेवल से देना, तो मैंने वो ओ लेवल से दिया है। और ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और इंग्लिश IB6। अगर हम किसी चार्ज बॉडी की, किसी न्यूट्रल बॉडी के पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आते हैं, तो क्या होगा? ये बात हम कल पढ़ चुके हैं कि उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे न्यूट्रल बॉडी के, वो एक तरफ रह जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ हो जाएंगे। इससे ये होगा कि ये बॉडी इंड्यूस हो चुकी है, क्या हो चुका है इसमें, क्या हो चुकी है कि पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ गए हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ आ चुके हैं। ओरिजिनली अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये जो बॉडी है ओरिजिनली देखा जाए तो ये बेसिकली एक न्यूट्रल बॉडी है। ऐसे ही है। यहाँ तक किसी को बात समझ ना आई हो तो किसी का क्या ऐसा ही है। अब जरा अगर उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्स पे लग रहे हैं, उसके फ्लैट पर नहीं है। दोबारा बोलो, पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी है। जो न्यूट्रल बॉडी है, हाँ जी, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते हैं तो नेगेटिव चार्जेस को पुश कर देती है अवे। पुश भी करती है। सारी बात है ना, रिपेल नहीं करना लाइक चार्जेस को। तो मेरी जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव हो गई और राइट साइड थोड़ी देर के लिए मैं कह सकता हूँ कि इस पे पोलैरिटी इंड्यूस हो चुकी है। क्या हो चुका है? अब एक तरीका तो हमने ये किया था कि हम इसको अर्थ वायर के साथ लगा देते हैं राइट साइड को, तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके अर्थ में चले जाएंगे, तो मेरी बॉडी कौन से चार्ज पे आ जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये एक काम करूं, अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो बॉडी है इसको पिक करता हूं और मैं जाके इसके साथ फिजिकली टच कर देता हूँ बॉडी, क्या कर देता हूँ, तो क्या होगा? जब मैं इसको फिजिकली टच करूंगा तो ये होगा कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, चूंकि फिजिकल कांटेक्ट हो गया है, ये इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये लोग यहाँ फ्लो करना शुरू कर देंगे, राइट? मेरा ख्याल है मुझे सबको इधर से फ्लो कराना चाहिए ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में मसला ना आए। जी। तो ये बॉडी जो नॉन कंडक्टर है, नॉन इंसुलेटर की बात हो रही है अभी तो। सिंपल ट्रांसफर फिजिकल कांटेक्ट इसी को है ना जी। जी, दे दे मुझे क्वेश्चन आंसर। जब नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर जाएंगे राइट बॉडी से लेफ्ट की तरफ, जब नेगेटिव चार्जेस राइट बॉडी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे लेफ्ट की तरफ से, तो क्या होगा? हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये नेगेटिव चार्जेस रिमूव होते जाएंगे, कुछ चार्जेस, और वो किधर चले गए? वो नेगेटिव चार्जेस हमारे चले गए इस राइट वाली बॉडी में। क्या ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या इसके पास एडिशनल नेगेटिव चार्जेस आ गए? अब जब इसके पास एडिशनल नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? अब मैं इस बॉडी को यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या होगा? क्या ये दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे? यस और नो?
अब तो 7 चार्ज बॉडी नहीं है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसी की इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं आ रहे। जब ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या सिचुएशन बन जाएगी? अगर इसके पास पहले 6 पॉजिटिव थे, तो इसके पास 6 नेगेटिव भी थे, और अब उधर से लेफ्ट साइड से भी 3 4 नेगेटिव आ चुके हैं। मैं उनका कलर चेंज कर देता हूँ। आप बताइए, इस पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव बढ़ गया है या पॉजिटिव बढ़ गया? नेगेटिव चार्ज बढ़ नेगेटिव। गया। तो कैन आई से द बॉडी हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज? तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम दोनों वॉट चार्जेस, यानी ये जो हमारे पास स्टेज है इधर वाली, इस स्टेज को तो हम फिलहाल भूल जाते हैं। बस हाँ। वालेकुम सलाम। क्या टाइम हो रहा है भाई? तो कर दो। 2 बज रहे हैं, तो फिजिक्स की क्लास को तो अब आपका मकसद फोत हो गया, बाहर बैठी। जी, क्या हो रहा था? हमारे पास अब हमने पॉजिटिवली चार्ज करके भी देख लिया बॉडी को, और नेगेटिवली चार्ज करके भी देख लिया बॉडी। इसका मतलब हमने पॉजिटिवली चार्ज करनी हो या नेगेटिवली चार्ज करनी हो, हम दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? हमें पता हो कि ये बॉडी पे कौन सा चार्ज है, नॉन चार्ज। अगर हमें इस पे पता नहीं है कौन सा चार्ज है, तो हम ये काम, हमें पता ही नहीं लगेगा हम नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं या पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। ये मैं पहले बड़ी दफा दोबारा बता रहा हूँ, बड़ी दफा पहले बता दूं कि ऐसा नहीं हो रहा। जब मैं लेफ्ट बॉडी की भी तस्करा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है इसके पास पॉजिटिव चार्जेस नहीं। पॉजिटिव चार्जेस आर ऑलवेज देयर। किसी भी बॉडी में सोनली नेगेटिव चार्जेस नहीं हो सकते और सोनली पॉजिटिव चार्जेस नहीं हो सकते, अनलेस इट इज अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन है जिसके पास सिर्फ, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे। तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से अगर किसी की बात करते हैं, तो किस तरह से बात करते हैं कि कैटाइंस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। कभी भी किसी बॉडी को जब नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, तो इसका मतलब उसके पास एडिशनल नेगेटिव्स आए हुए हैं। और जब किसी को पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर से कई इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस कर रहे थे उसको, या नेगेटिव चार्जेस उसमें से बाहर निकल चुके होंगे। ये जो हमने बॉडी शो की है अभी, जो नेगेटिवली चार्ज है, इसको जब भी शो करते हैं कि ये कैसी है देखने में, तो फिजिक्स की जुबान में हम इसको बिल्कुल इसी तरह शो करते हैं जैसे ये वाली बॉडी शो कर रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अब हमें चार्ज का पता कैसे लगता है कि चार्ज कौन सा? उसके भी कुछ मेथड्स, लेकिन वो मेथड्स हमारे सिलेबस में फिलहाल चूंकि नहीं है, इसलिए मैं उनको डिस्कस भी आपके साथ नहीं कर रहा। ठीक है, या हल्का सा डिस्कस कर दूं? क्या करूं, क्या करता हूँ सर, जी? वो बॉडी को नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगी ना, तो न्यूट्रल होगी जो। हम्म। तो न्यूट्रल होगी ना, पॉजिटिव। क्या हो गया पॉजिटिव भी है ना, तो न्यूट्रल होगी। इसके अंदर? अभी तो वही सवाल, आप सुन नहीं रहे थे मैं क्या कह रहा था, दोबारा कह रहा हूँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। कोई बॉडी चार्ज बॉडी तब कहलाती है जब ये बैलेंस नहीं होता। अब इस बॉडी में प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस में से कौन सी चीज ज्यादा है, तो वो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। यही बता रहा हूँ कि ये बॉडी को फिर ड्रॉ हम ऐसे करते हैं। अब इस बॉडी में इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्जेस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव इसलिए अभी भी बनाए रखने पड़े हैं ताकि आपको पता लगे कि ये पॉजिटिव पहले न्यूट्रल थी बॉडी, के अंदर आए हैं। वरना ड्रॉ करते वक्त अगर मुझे सिर्फ नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनानी है, तो मैं सिर्फ नेगेटिव चार्जेस से ड्रॉ करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस हैं नहीं। ठीक है, जब आपके बाल जो है कंघी करने से थोड़े से नेगेटिव चार्जेस लूज करते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज, तो फिर क्या मतलब होता है? नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल ही खत्म हो गए बालों में से? नहीं ना हुए खत्म। क्या हुआ है? पॉजिटिव चार्जेस से बहुत कम हो गए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वी क्लियर? जब भी फ्रिक्शन होगी, सारी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा ही होगा। जब भी फ्रिक्शन होगी होगी, कम होगा ज्यादा होगा ये एक अलग मसला है, लेकिन होगा जरूर। हमेशा प्लास्टिक की चीजें सब पॉजिटिव। जी बेटे, इलेक्ट्रॉन्स जब भी कोई लूज करेगा ऐसे ही होगा।
अब हम इस बॉडी के बारे में एक और कमेंट लिखना चाहते हैं। वी कैन मेक इट न्यूट्रल अगेन। हम इसे दोबारा न्यूट्रल बना सकते हैं। कैसे? कैसे इसको न्यूट्रल बनाया जा सकता है? हम इसमें से क्या करें, क्या चीज इस पे करें कि न्यूट्रल हो जाए और पॉजिटिव चार्जेस तो फ्लो नहीं करते। एक्सेस नेगेटिव को फ्लो करवा दे। एक्सेस नेगेटिव को इसमें से निकलवा रहे हैं। अब एक्सेस नेगेटिव को इसमें से निकलवाया कैसे जा सकता है? अर्थ वायर। शाबाश, बाय कनेक्टिंग इट टू अर्थ वायर। हम अर्थ वायर से इसको कनेक्ट करें और तो क्या होगा, ये दोबारा एक्सेस नेगेटिव चार्जेस इसमें से बाहर निकल जाएंगे और ये दोबारा क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का दोबारा से बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वो देख लो, दो बार निकाले हैं ऑलरेडी। अब सॉरी, आपको बिठाऊंगा, उन दो के साथ जाती हूँ, वेट करना पड़ेगा। हाँ जी जनाब, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? करने का मैं वो मिनल को ही भेजो। हम्म। बेटे, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी बॉडी है, चार्ज कौन सा है, उसके लिए लाजमी है कि आपके पास एक नॉन चार्ज मौजूद हो। जी बेटे, ये तो लगा भी देखो, हौसला नहीं है तो आपके अंदर, जरा थोड़े से हौसला करें, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा इस तरह तो आपको छुट्टी मिल जाएगी ना, सजा थोड़ी बदलते हैं हम लोगों की। उधर आ जाओ, पीछे। ये बकाया लेक्चर बैग यहाँ रख लो, बकाया लेक्चर वहाँ खड़े होकर नोट करना। यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े होकर लेक्चर नोट करो। इस तरह तो आपकी एंजॉयमेंट है ना, बल्कि इधर साइड पे खड़े हो, बैग जिधर रखो चेयर्स पे, यहाँ खड़े होकर नोट करो लेक्चर। शाबाश। ये लेट आने पे क्लास से बाहर निकालना तो आपकी एंजॉयमेंट है, आप तो नो जान के लेट आएंगे। राजीव साहब क्यों लेट है वैसे? क्या कराने गया था? कहाँ कराने गया था? डीएचए कराने गया था, क्यों? मम्मी ने कहा था केमिस्ट्री का कर। डीएचए क्यों कराने गया था? मतलब घर बैठ के क्यों नहीं होता ये काम? फुल पेमेंट वगैरह नहीं। तो वो बैंक जाना था, बैंक गए थे। कोई तो कोई वैलिड एक्सक्यूज। हाँ जी भाई। जैसा कि तो पेशाब भाई। तो कहा कि हमें सर ने आज ऐसे किया, ठीक है। हाँ मैंने आप क्यों लेट हो आज? मैं सर आदत से मजबूर हूँ। हाँ चलो भाई, इसको देखने में क्या हुआ, ये हमारे पास दो बॉडीज हैं चार्ज, ये दो बॉडीज हैं। अब इन पे फर्ज करें हमें चार्ज का नहीं पता कि क्या चार्ज है, फर्ज करें हमें इन पे चार्ज का नहीं पता कि चार्ज, वो जो पिंक बॉडी है इसका हमें पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज। It's a balloon. ये पिंक बॉडी का हमें पता है कि, It's अब a अगर balloon. ये अननोन बॉडी, यार ये अब नहीं है, लेकिन 5-7 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद, वहाँ पे ना वो थिंग चल रही है दूसरे फ्लोर, नहीं आवाज आ रही है, आप लोग को आवाज आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है? आपको मेरा पता लग रहा है क्या कह रहा हूँ? अब इस डायग्राम में देख लेते हैं कि फर्ज करते हैं कि हमारे पास वी हैव नो क्लू कि जनाब इस बॉडी पे कौन सा चार्ज है और इस पे भी कौन सा चार्ज है।
बट वी आर श्योर अबाउट दिस कि ये बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और हमें ये भी पता है कि ये बॉडीज चार्ज है, लेकिन क्या चार्ज है हमें नहीं पता। ये भी चार्ज है लेकिन क्या चार्ज है हमें इसके बारे में नहीं पता। चार्ज कौन सा है ये नहीं पता, लेकिन जो बॉडी हम पास लाए हैं उसका पता है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप बताएंगे जो येलो वाली है, ये अगर ये भी पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगी? रिपेल करेगी ना। लेकिन अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए आप सेकंड फेज में देख सकते हैं कि इसने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया, इसने नेगेटिव चार्जेस को, तो इसने अपने पॉजिटिव चार्जेस को पुश अवे कर दिया होगा। हेंस अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती तो क्या करती? रिपेल करती। ये एक्सपेरिमेंट कोई इतना मजे का एक्सपेरिमेंट नहीं है, यानी ये इतना कोई कामयाब एक्सपेरिमेंट इसको मैं नहीं तस्वर करता, या यूं कह लेते हैं ये कोई इतना मशहूर एक्सपेरिमेंट नहीं है। मशहूर एक्सपेरिमेंट है ये वाला। अब इसका नाम सुन के ये जो लड़के हैं ये मजाक करेंगे, सर ये आप क्या करा रहे हैं, लेकिन मैं ये करा दे, ये मजाक कर लेते हैं हम। तो हम डिलीट करते हैं और रख कराते हैं। उस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर लेते हैं जिसकी हम बात करने वाले थे। इसको कहते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऊपर आपकी ये इसका apparatus, नहीं बेटे, लीफ, इनको लीव्स कहते हैं बेटे, ये लीफ मैंने बोला I लफ्ज, ये said लीव्स। like, I नो said नॉट, like नो for नो the नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट लीव्स। अब ये ऊपर हमारे पास ये जो पार्ट है, हम इसमें करते क्या है, हमें पता होता है कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। वी मस्ट, टू आइडेंटिफाई अननोन चार्ज वी मस्ट ऑलवेज नो द चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट। हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? तो ये रिपेल ही करेंगी ना एक दूसरे को, सेम चार्ज। यस और नो? यस। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल होंगे, अट्रैक्ट होंगे? रिपेल होंगे। तो रिपेल होंगे तो उनके पास रोहान साहब एक रास्ता है इधर से ट्रेवल करके नीचे जाने का, वो इन लीव्स पे चढ़ जाएंगे, राइट। अब ये लीव्स पहले ही पॉजिटिवली चार्ज थे और रिपेल कर रहे थे, अब मजीद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इन पे कोई इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? तो रिपीट करेंगे ना पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले भी पॉजिटिवली चार्ज थे और रिपेल कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। अब ऊपर से मजीद पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके नीचे आ गया, तो क्या करेंगे? और ज्यादा हो जाएंगे ना। तो डाइवर्जेंस हमें बताएगी कि वो जो बॉडी है वो क्या, उसके ऊपर क्या चार्ज है? क्या चार्ज है उसके ऊपर? पॉजिटिव। क्या चार्ज है? अच्छा फर्ज करते हैं कि उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। क्या चार्ज है उसके ऊपर? अब नीचे फ्लो करके कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब नीचे फ्लो करके कौन जाएगा? पहले इन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस थे जिसकी वजह से ये रिपेल कर रहे थे, अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है इनको न्यूट्रलाइज कर रहा है, अब क्या होगा? अब ये पास आ जाएगी, या अब ये रिपेल करना, जब ये रिपेल करना बंद कर देंगे तो ये सीधे हो जाएंगे। जैसे आप सीधे नहीं हो रहे, ये तो हो जाएंगे ना सीधे। यस। जब ये सीधे हो जाएंगे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? पहले ये सिलेबस में होता था इसलिए जरा ज्यादा डिटेल लिखा दी जाती थी, अब ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इस पेज को कोई ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा, सिर्फ आपकी समझ के लिए मैंने तस्करा कर दिया था, इसलिए मैंने इसका दोबारा से तस्करा कर दिया। कोई कंफ्यूजन? मैं इसको मिटा इसलिए रहा हूँ, छोड़ इसलिए नहीं रहा कि जब आप नोट्स में भी रिवीजन करें इसके चक्कर में ना पड़े रहें, जो असल काम है उसकी तरफ वापस आ जाए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारी यही करती है, इसमें मजीद कुछ भी। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हमें एक चीज निकलती है कि चार्जेस कैन फ्लो, चार्जेस कैन फ्लो। इस फ्लो से क्या मुराद है? मूव, राइट, फ्रॉम वन बॉडी या वन पॉइंट टू दी अदर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अरे वाई क्रोमोसोम्स देखे हैं कैसे बने होते हैं उसके अंदर, ये बुक में
वैसे तो वाई ऐसा बना होता है ना, वैसे वाई हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ हम वाई ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो बायो की बुक में वाई क्रोमोसोम बने होते हैं उसमें वो ऐसे बने होते हैं। ऐसे ही सही कह रहा हूँ ना? मैंने जब सर नीचे करती है तो उसके सर पे ऐसे ही बना हुआ है, दरमियान से मार निकाली हुई है ना, तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। मैंने सर करके दिखाओ इनको। अच्छा जी, चलो जी खैर, आगे चलते हैं। अब चार्जेस फ्लो तो करते हैं ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी। आप मुझे बताइए कि गाड़ी के एक पॉइंट पे, सड़क में एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे फ्लो करके जाती है कि नहीं जाती? गाड़ी ट्रेवल कर सकती है सड़क के एक हिस्से से दूसरे से? चलें एक सड़क बना लेते हैं। दिस इज अ रफ सी सड़क, लेट्स कॉल इट सड़क इंस्टेड ऑफ अ रोड। दिस इज अ सड़क। मैं चाहूंगा सब लोग मिलके कहें सड़क। एक बार प्लीज एवरीवन, सड़क है? सड़क, हाँ मजे का लगता है ना? लेकिन सर, सड़क क्या है? हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रुक रही है या आ स्लो रही स्लो है, आ रही? स्लो आ हाँ, रही है। वो ऐसे असल लग रहा में, है आप बहुत दूर से बात करें। असल में एयरपोर्ट जरा रह गए ना, दूर दूर से ही बात कर रहा हूँ। तू आप किसी और शहर में हो, मैं किसी और शहर में हूँ। नहीं नहीं, मजाक है। वो असल में एयरपोर्ट घर रह गए, वो भी जवेद भाई ले आएंगे, तब तक जरा गुजारा करते हैं, मैं जरा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो सड़क है, इसके ऊपर को गाड़ी ने ट्रेवल करना है कि नहीं करना? अच्छा सुने तो सही, मेरे आर्ट्स के ऊपर ना जाएं, काम पे ध्यान से हो जाए। सड़क है हमारे पास, सड़क पे गाड़ी ने ट्रेवल करना है। अच्छा, ये गाड़ी अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल करती है आसानी से, कैसे? तो हमें नहीं पता सड़क पे और ट्रैफिक है कि नहीं है, वी हैव नो क्लू। हमें ये भी नहीं पता सड़क प्लेन बनी हुई है कि रफ बनी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक सड़क को जानना चाहते हैं कि ये सड़क कैसी है, तो ए पॉइंट से 10 बजे गाड़ी को ट्रेवल कराते हैं, 10:05 पे वो गाड़ी बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। और इसके मुकाबले में एक दूसरी सड़क है, जहां से हम 10 बजे गाड़ी को स्टार्ट कराते हैं ट्रेवल कराना, सेम डिस्टेंस कवर कराते हैं, लेकिन वो गाड़ी पहुंचती है 11:05 पे। तो आप, गाड़ियां दोनों सेम मेक एंड मॉडल की हैं, यूं कह लेते हैं कि एक ही गाड़ी को एक ने एक सड़क पे चलाया, दूसरी को दूसरे सड़क पे चलाया, और हमने कहा सेम डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन रोड ए के ऊपर उसको सिर्फ ट्रैवल करने में टाइम लगा 5 मिनट, रोड बी के ऊपर ट्रैवल करने में, इसको रोड्स का चूंकि पॉइंट्स के नाम ए बी रखे हैं, रोड्स के नाम हम रख देते हैं एक्स और वाई। रोड एक्स पे ट्रैवल करने में उसको टाइम लगा है सिर्फ 5 मिनट, और रोड वाई पे ट्रैवल करने में उसको लग गया 1 घंटा 5 मिनट। गाड़ियां मैंने कहा सेम मॉडल की हैं, ड्राइवर सेम है, डिस्टेंस सेम है, ट्रैवल के टाइम में फर्क आया है। इस ट्रैवल के टाइम में फर्क आने से आप किसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि किसके अंदर को प्रॉब्लम है, कुछ चेंज है? रोड। अब रोड पे किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम नंबर 1, या तो रोड पे रश बहुत ज्यादा है, या रोड रश वाला है, या रोड पे रोड खराब है, या रोड टूटी हुई है। आप दोनों में से जो मर्जी एज्यूम कर लीजिए। मैं आपको चार्जेस के फ्लो में ये बताऊंगा कि जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज ने जाना होता है, उसको भी यही दो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी, लफ्ज पे और गौर करना है, रेजिस्टेंस के, या वेरी लो रेजिस्टेंस के ट्रेवल कर जाता है, तो उस सड़क को हम कहते हैं कि ये सड़क क्या है, या वो मटेरियल क्या है। हम उस मटेरियल को कहते हैं, वो मटेरियल कंडक्टर है। और जो मटेरियल हमें बहुत तंग करता है और चार्ज को फ्लो करने नहीं देता, दरमियान में ही ड्राइवर थक के बाहर निकल आता है, मैं नहीं जानता ऐसा सड़क पे, वो कौन सा रोड है? इंसुलेटर। वो क्या है? तो यहां से मैंने आपको दो चीजें समझानी थी, वो दो चीजें बड़ी आसानी से आई होप समझ आ गई होंगी। क्या? अ बॉडी और मटेरियल दैट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस इज कंडक्टर्स।
a body that resists the flow of charge is an insulator. वो क्या है बच्चों? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना। अब आपने मुझे बताना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास वैलिड रीजन है। मेरे भाई यूनिवर्सिटी गए हुए थे गाड़ी लेके, तो फिर वो आए 2 बजे। दो तो भी बजे? अच्छा। 2 बजे आए ना, हाँ। फिर मम्मा मुझे छोड़ने। तो आपने उनको बताया था मेरा ये मसला? किसको? अब 10 मिनट की क्लास रहेगी, चलो वो बेचारी अकेली खड़ी बुरी लग रही है, आप साथ खड़ी हो। उनकी दोस्ती तो मुझे पता आप दोनों की बहुत है। अब आप जरा ये सवाल कीजिए मुझे से कि सर, जब आपने सिर्फ इतना ही बताना था कि चार्जेस फ्लो करें तो वो कंडक्टर होता है और चार्जेस फ्लो ना करें वो इंसुलेटर होता है, तो आपने सड़क वाली मिसाल क्यों दी? क्योंकि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जो आमतौर पे अभी तक आपने कंडक्टर इंसुलेटर में नहीं पढ़ा होगा। क्या? इंसुलेटर में से भी चार्ज फ्लो होता है। कंडक्टर होना और इंसुलेटर होना भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कोई ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, कोई कम अच्छा कंडक्टर होता है। यानी किसी की सड़क ज्यादा स्मूथ है, मोटरवे है, किसी की कम स्मूथ है, जीटी रोड है, किसी की और कम स्मूथ है, वो कोई अंदरून वाला मोहल्ला है। समझ रहे हैं? वो सिंध की कोई सड़क है या बलूचिस्तान की कोई सड़क है या केपीके की कोई सड़क है। तो जो सड़क जितनी ज्यादा स्मूथ होगी उतना अच्छा वो कंडक्टर होगा, और जो जितनी खराब सड़क है, जितनी ज्यादा उस पर ट्रैफिक है, वो उतना ज्यादा इंसुलेटर। क्योंकि चार्जेस ने ऐसे ही फ्लो करना है जैसे सड़क पे फ्लो कर रहे हैं। ट्रैफिक होगी तो फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। द फ्लो ऑफ चार्जेस रिक्वायर द मूवमेंट ऑफ करंट। बल्कि ऐसे करते हैं, रिक्वायर्स दी करंट मूवमेंट। आपको याद है हमने करंट मूवमेंट किसको कहा था? करंट मूवमेंट क्या है? यू स्टार्ट फ्रॉम ए, यू ट्रेवल टू अ पॉइंट एंड यू गेट बैक टू ए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये मूवमेंट करंट नहीं। मूवमेंट करंट। द स्टडी ऑफ चार्जेस, their behavior and effects when they move in current state is called करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पीछे हम चार्जेस का फ्लो देख रहे थे कि नहीं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी? यस। लेकिन क्या वो करंट मूवमेंट थी, जहां से चले थे वहां वापस आए थे? यस और नो? जहां से चलते थे वहां वापस आ जाते थे चार्जेस के नहीं? कहाँ पे हुआ, चलो दिखाओ। किस एग्जाम्पल में मैंने बताया चार्ज जहां से चला वहां वापस आ गया? हो, गैस गैस करते हैं कौन से आंसर पे सब कहेंगे हाँ दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। किस एग्जाम्पल में मैंने कहा चार्ज जहां से चला वहां वापस आ गई? नहीं कहा ना। तो फिर यहाँ पे चार्ज मूव तो कर रहे थे, लेकिन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज एट रेस्ट पढ़ते हैं कि जब एट रेस्ट होता है तो वो क्या इफेक्ट करता है। और जब हम उनको करंट मूवमेंट दिखाएंगे, कौन सी मूवमेंट दिखाएंगे, तो फिर उसका नाम क्या रख देंगे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? भाई समझ आया? अब लफ्ज आ जाते हैं रिमोट की तरफ। रिमोट क्या होता है? टीवी का रिमोट क्या होता है? टीवी का रिमोट क्या होता है? रिमोट कुछ भी नहीं होता। रिमोट कुछ भी नहीं होता। रिमोट का मतलब क्या है? दूर। रिमोट का क्या मतलब है? टीवी का होता है कंट्रोलर। टीवी का क्या होता है? ऐसा कंट्रोलर जो तार के बगैर कनेक्ट होता है, ऐसा कंट्रोलर जो फिजिकल कनेक्ट के बगैर दूर से ही चैनल चेंज कर सकता है, उसको हम कहते हैं रिमोट कंट्रोलर। लेकिन ये लफ्ज आम आवाम में जब आया तो नाम क्या पड़ गया?
रिमोट, क्या नाम पड़ गया? रिमोट। तो जनाब इसी तरह से बिजली का नाम क्या पड़ गया अब? करंट। क्या नाम पड़ गया? दरअसल हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम इफेक्ट ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे व्हेन चार्ज इज मूविंग। क्या एक रुके हुए चार्ज का वही इफेक्ट है जो एक भागते हुए चार्ज का? अब ये बलाज अगर कुर्सी पे बैठा हो तो उस जगह पे जहां ये बैठा हुआ है कोई और बैठ सकता है, इसका एक इफेक्ट है ना। लेकिन ये अगर भाग रहा हो तब भी इसका उतना ही इफेक्ट है जितना इफेक्ट इसका खड़े एक सीट पे बैठे हुए है। चेंज हो गया ना। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी होता है। फिर ये चार्ज ऐसे फ्लो करता ही क्यों है, वजह। इस वजह को स्टडी करने के लिए भी हम जिस फील्ड में जाते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? हेंस हमारा नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैं अभी शुरू नहीं करता। मैं यहाँ से आगे वर्कशीट देना चाहता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज फिजिक्स की क्लास। जी एक सेकेंड सिर्फ। फिर हम